ड्रामा सीरियल कमाल के आने वाली एपिसोड्स में हमें दिखाया जाएगा कि रज़ा बहुत ही अजीब बातें करना शुरू हो जाएगा, जिस पर मलिका उसको समझाएगी, मगर रज़ा कहेगा कि मैंने तो अभी अपनी बेटी को अपने पैरों पर खड़े होते भी नहीं देखा था। मुझे तो इतनी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी एक बिजनेसमैन बनेगी, बड़े होकर वो एक कामयाब औरत बनेगी और एक इंडिपेंडेंट औरत बनेगी, मगर मेरे ये सारे ख्वाब अधूरे रह गए हैं जो कि मैंने किसी को बताए भी नहीं थे। जिस पर मलिका कहेगी कि जो आपका ख्वाब है मैं आपकी बेटी को ज़रूर बनाऊंगी। जिस पर रज़ा कहेगा कि वादा करो कि तुम मेरी बेटी को पढ़ाना नहीं छोड़ोगी और उसे एक मजबूत और इंडिपेंडेंट लड़की बनाओगी, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ। जिस पर मलिका कहेगी कि आपकी बेटी जो आप चाहते हैं वही बनेगी और आपका ख्वाब ज़रूर पूरा करेगी। जिस पर मलिका को रज़ा कहेगा कि इंशाल्लाह। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा मलिका और रज़ा दोनों जा रहे होंगे और वहीं पर ही एंटी करप्शन वाले आ जाएंगे और आकर रज़ा को पकड़ लेंगे और कहेंगे कि हम तो आपको अब साथ लेकर जाएंगे क्योंकि आपकी मंजूरी। हमें दिखाया जाएगा कि वहीं पर ही भागकर मलिका आ जाएगी और आकर कहेगी कि रज़ा की इतनी कंडीशन नहीं है, आप इसकी रिपोर्ट्स देख लें, मैं रज़ा को आपके साथ नहीं जाने दूंगी। जिस पर वो कहेंगे कि आपको जो कुछ भी कहना है आप जाकर कोर्ट में कहिएगा, क्योंकि हम ये बात नहीं सोचेंगे और ना ही इस बात पर कोई भी भरोसा रखेंगे आपने जो बातें की हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट्स जाली भी हो सकती हैं। जिस पर मलिका रोने लग जाएगी और उन्हें कहेगी कि ये रिपोर्ट्स जाली नहीं है, आप लोग इस रिपोर्ट्स को देख सकते हो। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा एंटी करप्शन वाले रज़ा को उठाकर ले जाएंगे और रज़ा को ले जाने के बाद मलिका फौरन से अपने भाई को फ़ोन कर देगी और कहेगी कि रज़ा का भाई जल्दी से आप आ जाएं, क्योंकि मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। रज़ा को एंटी करप्शन वाले ले गए हैं। ये बात सुनकर रज़ा के भाई की तो पैरों से ज़मीन ही निकल जाएगी और वो ये सोचेगा कि रज़ा की तबीयत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और उसकी ये कंडीशन भी नहीं है कि अब वो वहाँ पर रह सके। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि रज़ा का भाई फ़ौरन से उसकी रिपोर्ट पकड़ेगा और कोर्ट चला जाएगा और कोर्ट जाकर ये सारी बातें वकील को अपने बताएगा ताकि वो केस क्लोज करवा सके। दूसरी तरफ महमल को भी ये सारी बातें पता चल जाएंगी, तो महमल की भी वजह से ये केस दोबारा से क्लोज हो जाएगा। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि रज़ा कहेगा कि बेटी की सालगिरह बहुत ही बड़ी और धूमधाम से करनी है और मैं अपनी बेटी के मुंह पे एक मुस्कुराहट के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी की सालगिरह बहुत ही बड़ी करूँ जिससे मेरी बेटी खुश हो जाए। अब रज़ा को समझाने की भरपूर कोशिश करेगी और कहेगी कि आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, मैं नहीं चाहती कि आपकी तबीयत और खराब हो जाए, इसलिए हम उसकी सालगिरह फिर कर लेंगे। मगर कहेगा कि मेरी जिंदगी का बिल्कुल भी नहीं पता, मेरे पास सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशात पूरी करके जाऊँ। जब ये बात सोचेगी तो रजामंद हो जाएगी और कहेगी ठीक है, हम आपकी बेटी की बर्थडे फुल धूमधाम से करेंगे। जिस पर रज़ा भी खुश हो जाएगा और कहेगा कि ठीक है, हम अपनी बेटी की सालगिरह कल कर रहे हैं। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि वहीं पर रज़ा का भाई भी आ जाएगा और वो आकर कहेगा कि तुम लोगों ने पैसों की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ हूँ। अब मैं सफिया की बात बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। अब सफिया भी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई है और उसने ही मुझे कहा है कि आप लोगों की बेटी की सालगिरह हम करेंगे, क्योंकि वो सारी सालगिरह हमारी तरफ से होगी। अभी आप लोगों को पैसों की थोड़ी सी हो रही है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपना कर्जा मुझे बाद में उतार दीजिएगा, मगर ये सालगिरह हमारी तरफ से होगी और हम आपकी बेटी को अपनी बेटी बना लेंगे। हो रही है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपना कर्जा मुझे बाद में उतार दीजिएगा, मगर ये सालगिरह हमारी तरफ से होगी और हम आपकी बेटी को अपनी बेटी बना लेंगे। ये सुनकर सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे और सोचेंगे कि शऊर कितना बदल गया है, और ये अब बहुत ही ज्यादा बदल गई है, क्योंकि जब ये सोचेगी कि मलिका की तो अब बहुत ही कम उम्र रह गई है और रज़ा भी अब सिर्फ जाने ही वाला है, तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगी उनके लिए, क्योंकि अब वो हसद नहीं करेगी। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि रज़ा कहेगा कि हम आपकी बेटी को अपनी बेटी बना लेंगे और अपनी बेटी ही बनाकर रखेंगे। इस बात पर रज़ा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा और मुतमईन हो जाएगा और रज़ा के अपने भाई से कहेगा कि अब मैं मुतमईन होकर मर सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे टेंशन नहीं होगी, आप मेरी बीवी बच्चों का भरपूर ख्याल रखिएगा। शौहर अपने भाई के गले लगकर रोने लग जाता है और सोचता है कि मेरा भाई तो बिल्कुल ही लावारिस और बेबस हो चुका है, अब तो इसके पास सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं। ये बात भी अब शौहर को भी तंग करने लग जाएगी, जैसे कि ये बात रज़ा को चुभ रही थी। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि अपने बाप के आकर गले लग जाएगी और कहेगी कि आप परेशान बिल्कुल ना हो, आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे।